नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस जगह की जहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। परिवार। परिवार केवल कुछ लोगों का साथ रहना नहीं, परिवार हमारे जीवन का पहला विद्यालय है। यहीं से हम प्रेम सीखते हैं, यहीं से हम डर सीखते हैं, यहीं से हम रिश्ते समझते हैं और कई बार यहीं से हम ऐसी धारणाएं भी सीख लेते हैं जिन्हें पूरी ज़िंदगी अपने साथ ढोते रहते हैं। ओशो की विचारधारा से प्रेरित होकर अगर परिवार को देखा जाए तो एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। परिवार का अर्थ यह नहीं है कि तुम एक दूसरे के मालिक बन जाओ। परिवार का अर्थ यह है कि तुम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए प्रेम करना सीखो। अक्सर हम कहते हैं यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पति है, यह मेरा भाई है, और धीरे धीरे प्रेम के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, मेरा। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ हम दूसरे व्यक्ति को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन जहाँ अधिकार आ जाता है वहाँ हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार जिए। माता पिता कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। क्या सोचता है, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह जीना चाहता हूँ, और यहीं दो पीढ़ियों के बीच दूरी पैदा होने लगती है। लेकिन शायद हमें परिवार को एक नए तरीके से समझने की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वे तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में आए हैं, लेकिन वे तुम्हारे नहीं हैं। तुम उन्हें जीवन दे सकते हो, लेकिन जीवन जीने का तरीका नहीं दे सकते। तुम उन्हें शिक्षा दे सकते हो, लेकिन हर निर्णय उनके लिए नहीं कर सकते। तुम उन्हें रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन हर कदम उनके साथ पर नहीं चल सकते। एक पौधे को ज़बरदस्ती खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता, उसे केवल मिट्टी, पानी, धूप और जगह चाहिए। उसी तरह बच्चे को भी प्रेम, सुरक्षा, शिक्षा, स्वतंत्रता चाहिए। बहुत ज़्यादा नियंत्रण बच्चों को मजबूत नहीं बनाता, कई बार वह उसे अंदर से कमज़ोर बना देता है। वह निर्णय लेने से डरता है। वह सोचता है, अगर मैंने अपनी पसंद का काम किया तो घर वाले क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी तो क्या मैं गलत कहलाऊँगा? और धीरे धीरे इंसान अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूसरों की उम्मीद के अनुसार जीने लगता है। यही सबसे बड़ा दुख है। परिवार वह जगह होना चाहिए जहाँ तुम दुनिया की लड़ाइयों से थक कर लौटो और तुम्हें शांति मिले। लेकिन कई घरों में व्यक्ति बाहर से लड़कर आता है और घर के अंदर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरा उसे समझे, लेकिन बहुत कम लोग दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। पति चाहता है कि पत्नी उसे समझे, पत्नी चाहती है कि पति उसे समझे, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उन्हें समझें, बच्चे चाहते हैं कि माता पिता उन्हें समझें, और सबकी एक ही शिकायत होती है, कोई मुझसे समझता ही नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी शांत होकर दूसरे को समझने की कोशिश की है? जब घर में कोई गुस्से में बोलता है तो हम भी गुस्से में जवाब देते हैं। जब कोई आवाज़ ऊंची करता है तो हमारी आवाज़ उससे भी ऊंची हो जाती है, और फिर छोटी सी बात बड़ी लड़ाई बन जाती है। लेकिन अगर उसी समय कोई एक व्यक्ति शांत हो जाए, लड़ाई वहीं रुक सकती है। इसलिए परिवार में सबसे ज़रूरी चीज़ जागरूकता। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर तर्क को जीतना ज़रूरी नहीं, हर गलती पर आलोचना करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी सामने वाले को केवल सुनने की ज़रूरत होती है। आप अपने बच्चे से पूछकर देखिए,
तुम वास्तव में क्या चाहते हो। शायद पहली बार वह अपने दिल की बात बताएगा। अपने माता पिता से पूछकर देखिए, आपके मन में क्या डर है। शायद उनके कठोर व्यवहार के पीछे कोई पुराना डर छिपा हो। अपने जीवन साथी से पूछिए, तुम खुश हो। शायद वह लंबे समय से कुछ कहना चाहता हो। परिवार में संवाद खत्म हो जाए तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं, और संवाद बना रहे तो कठिन परिस्थिति भी आसान हो जाती है। परिवार में प्रेम का मतलब हर बात पर सहमत होना नहीं। प्रेम का मतलब है असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखना। तुम मुझसे अलग सोच रहे हो। तुम्हारी पसंद मेरी पसंद से अलग हो सकती है। तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से अलग हो सकता है, फिर भी मैं तुम्हारा सम्मान कर सकता हूँ। यही परिपक्व प्रेम है। ओशो से प्रेरित होकर अगर हम यह भी समझ सकते हैं कि प्रेम और मोह में अंतर। मोह कहता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र होकर भी मेरे साथ रहो तो मुझे खुशी है। मोह डर पैदा करता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। मोह कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। प्रेम कहता है तुम अपनी समझ से निर्णय लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही फर्क परिवार को स्वर्ग भी बना सकता है और संघर्ष का स्थान भी। कई माता पिता अपने बच्चों को अपनी अधूरी इच्छाओं का माध्यम बना देते हैं। उन्होंने जो नहीं किया वह बच्चे से करवाना चाहते हैं। जो सपना उन्होंने देखा वह बच्चे पर रख देते हैं। बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे कुछ और बनने को कहा जाता है। बच्चा कलाकार बनना चाहता है तो कहा जाता है इससे क्या मिलेगा। बच्चा अपनी राह चुनता है तो कहा जाता है कि लेकिन एक बात याद रखिए, लोग आपकी ज़िंदगी जीने नहीं आएंगे, आपकी ज़िंदगी आपको ही जीनी है। इसलिए दूसरों की आवाज़ सुनिए लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से लीजिए। और माता पिता के लिए भी एक बात, बच्चे की सफलता केवल बड़ी नौकरी या बहुत पैसा कमाने में नहीं है। अगर आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बन गया, अगर उसमें संवेदनशीलता है, अगर वह किसी को दुख देकर खुश नहीं होता, अगर वह अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है, तो समझिए आपने उसे बहुत बड़ी संपत्ति दी है। परिवार में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, माफ़ी। घर में लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए एक दूसरे को सबसे ज़्यादा चोट भी पहुंचा देते हैं। बाहर किसी की बात बुरी लगती है तो उसे भूल जाते हैं, लेकिन घर में कहीं एक बात वर्षों तक याद रहती है। इसलिए अगर गलती हो जाए तो कह दीजिए मुझसे गलती हुई। एक छोटा सा वाक्य बहुत बड़े रिश्ते को बचा सकता है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि वही व्यक्ति बड़ा होता है जो अपने अहंकार से बड़ा हो सके। और अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो हर बार पुरानी गलती गिनना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी रिश्ते को बचाना अपनी बात जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। याद रखिए, घर वह जगह नहीं है जहाँ कोई हारता है और कोई जीतता है। घर वह जगह है जहाँ सभी मिलकर जीतते हैं। परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान का अर्थ यह नहीं कि युवा पीढ़ी की आवाज़ बंद कर दी जाए। और युवाओं को भी यह समझना चाहिए कि अनुभव की अपनी कीमत होती है। दोनों पीढ़ियां अगर एक दूसरे से सीखें तो परिवार बहुत सुंदर बन सकता है। बुजुर्गों के पास अनुभव है, युवाओं के पास ऊर्जा और नई सोच। अगर अनुभव और नई सोच मिल जाए तो परिवार बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए परिवार में किसी को बदलने से पहले स्वयं को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि घर में कोई आपको सम्मान नहीं देता, तो पहले पूछिए, क्या मैं दूसरों को सम्मान देता हूँ? अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बात नहीं सुनता,
तो पूछिए, क्या मैं दूसरों की बात सुनता हूँ? अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं, तो पूछिए, क्या मैं उसे समझने की कोशिश की? यही आत्मचिंतन परिवार को बदल सकता है। अगर आप हर दिन अपने परिवार के साथ कुछ समय बिना मोबाइल के बैठिए, कुछ बातें कीजिए, हंसिए, एक दूसरे की सुनिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे पास समय होगा लेकिन शायद साथ बैठने वाले लोग उतने पास नहीं होंगे। समय वापस नहीं आता, बचपन वापस नहीं आता, यौवन वापस नहीं आता और कई रिश्ते भी वापस नहीं आते। इसलिए जो लोग आज आपके पास हैं उन्हें आज ही प्रेम दीजिए। कल के लिए प्रेम मत बचा कर रखिए, कल का कोई भरोसा नहीं। अगर आपके पास माता पिता आपके साथ हैं तो उनके साथ कुछ समय बिताइए। अगर आपके भाई बहन हैं आपके साथ तो छोटी छोटी बातें पर रिश्ते मत तोड़िए। अगर आपके बच्चे आपके पास हैं तो उन्हें केवल चीज़ें मत दीजिए, अपना समय दीजिए। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ है तो उसे केवल जिम्मेदारी मत दीजिए, उसे एक इंसान की तरह समझिए जिसके अपने सपने, डर और भावनाएं हैं। और सबसे ज़रूरी बात, परिवार को बदलने की शुरुआत किसी और से मत कीजिए, अपने आप से कीजिए। आज से कम गुस्सा कीजिए, थोड़ा ज़्यादा सुनिए, थोड़ा कम आरोप लगाइए, थोड़ा ज़्यादा समझिए, थोड़ा कम अधिकार बताइए और थोड़ा ज़्यादा प्रेम कीजिए। शायद आपका पूरा परिवार एक दिन में न बदले, लेकिन अगर आप बदल गए तो घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक शांत व्यक्ति कई लोगों की बेचैनी को शांत कर सकता है। एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति कई लोगों के भीतर प्रेम जगा सकता है और एक जागरूक व्यक्ति पूरे परिवार को नई दिशा दे सकता है। तो आज जब आप अपने घर जाएं, किसी एक व्यक्ति को देखकर मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। और शायद यही वाक्य आपके परिवार में एक नई शुरुआत कर दे। परिवार पूर्ण नहीं होता, हर परिवार में मतभेद होते हैं, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम जीवित है वहाँ सुधार की संभावना हमेशा जीवित रहती है। इसलिए परिवार को बोझ मत बनिए, उसे प्रेम करना जहाँ डर नहीं, विश्वास हो, जहाँ नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता हो, जहाँ शिकायत नहीं, संवाद हो, जहाँ अहंकार नहीं, समय हो, और जहाँ केवल साथ रहना नहीं बल्कि एक दूसरे के जीवन को सुंदर बनाना हो। यही परिवार की असली खूबसूरती है और शायद यही उस जीवन की शुरुआत है जिसमें हम केवल जीवित नहीं रहते बल्कि सच में जीना सीखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो में कहीं कहीं थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए क्षमा चाहता हूँ।